हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर दिन की भांति आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी पढ़ेंगे। और पूरे बेसिक से तो पढ़ते चलते आ रहे हैं और आज भी पूरे बेसिक से ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी किस बात की दोस्तों, चलिए और आप लोग मन दिल ध्यान लगा कर पढ़ाई करते रहिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, तो चलो जितना हम पीछे जो पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस करें, आप लोग जवाब दीजिएगा। तैयार हैं? अरे गधों, थोड़ा बोलो एकदम तेजी में, काहे लिए ऐसे बोलो? थोड़ा सा जब कंप्लीट है तो सक्सा का काहे लिए रहा है? बोलो एकदम पूरा यस सर, थोड़ा ताकत लगा करके। ठीक है, अब नहीं बोल दिया है। ठीक है, तो चलो बता दो, खड़ा हो जाइए। हाँ, हम आप बताइए, वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 गो कारक बता दीजिए। मतलब वो कौन सा मानवीय कारक है जिसके करने के बाद जो वन्य जीव का जो आवास है उजड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। मारकर खा जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। खड़ा हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, यही क्वेश्चन। जलवायु प्रदूषण। खड़ा हो जाइए, बोलिए। वेट वेट, क्वेश्चन ये है कि मानव के किन क्रियाकलापों के द्वारा वन तथा वन्य जीवों में ह्रास देखने को मिला है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताए थे ना? तो ऐसा याद रहना चाहिए वरना खोपड़ा तोड़ देंगे। या बैठ जाइए। देखिए ये वाला सही है, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपको बताए, हम आपको क्या बताए थे कि एक पहला क्या था? प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। अब उसमें देखिए प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण में ना अब बोल रहे हैं पेड़ों की कटाई, सड़क बनवाना, उद्योग बनवाना, तो ये सब तो अतिक्रमण है ना है। आपके घर के में या मान के चलिए कि ये आपका क्या है, बात मत कीजिए, ये आपका क्या है? भूमि है। भूमि है, यहाँ पर हम क्या कर दे? अपना उद्योग बनाए, या फिर क्या कर दे? सड़क का निर्माण कर दे, या फिर क्या कर दे? अपना कोचिंग संस्थान चलिए खोल देते हैं। तो आपका हम जमीन छीनबे न किए हैं, आपको भगाइबे न किए हैं वहां से, तो सब तो अतिक्रमण हुआ ना। किसको? आपको। ये जमीन जिनका है उनको। ठीक है, यदि आपका हो तो आपको भगाए हैं, किसी का भी हो तो किसी को भगा दिए। तो अब समझ में आया कि ये नहीं बोलना। यदि हम आपसे पूछे कि कौन कौन सा ऐसा कारक है कि क्या होता है वन्य जीवों के ह्रास, वन तथा वन्य जीवों के ह्रास में भूमिका निभाता है, तो ये अपना एक ठोस कारण हो गया। जैसे आपको बताया था पेड़ों की कटाई, क्या लकड़ी तोड़ना, सड़क निर्माण, उद्योग निर्माण, भवन निर्माण, ये सब क्या था? ये सब एक कारक था वहां पर, एक अलग अलग करके आप बताए थे। लेकिन ये सब देखा जाएगा ना, किस में आ जाएगा? प्राकृतिक आवासों के अतिक्रमण में। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण है, क्योंकि उनके हम आवास को छीन रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था? प्रदूषण जनित समस्या। तीसरा था आर्थिक लाभ, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई मनुष्य को ले लेते हैं अपने लाभ के लिए, क्या करते हैं? दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, पकड़कर बेचते हैं, या फिर मार करके उसके हाथी जैसे हाथी हो गई तो उसके दांत को बेचा जाता है, शेर हो गया उसके खाल को बेचा जाता है, हिरण है उसके सींग को बेचा जाता है। मतलब तमाम तरह के यहाँ से क्या हो रहा है?
वन्य जीवों पर हरास देखने को मिला हुआ है। समझ में आया? यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है? और गिरल में आप लोग कोई दिक्कत? गिरल बोलते हैं तो सुकून मिलता है, बहुत मस्त वाला। क्या नहीं मिलता है? मिलता है ना। अच्छा चलो, और एक हम लोग क्या देखे थे, अपना एक सम्राट अशोक थे। ये क्या किए थे, पेड़ पौधों के बचाने में अपना एक अहम भूमिका निभाए थे कि लोगों को शिक्षा दिए थे, मतलब समझाए बुझाए थे। ठीक है, और उसमें बाबर भी थे और जहांगीर भी थे, लेकिन उसके साथ साथ एक अमृता देवी भी थी। ठीक है, जो कहाँ की थी? जोधपुर जिला बिश्नोई गांव और राजस्थान राज्य की थी। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ये जो थी बहुत ही अच्छी खासी एक प्राकृतिक प्रेमी रहे हैं, और ये भी कल देखे थे कि वृक्ष की पूजा भी करते हैं और आज भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलिए अब आज पढ़ेंगे ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं जो क्या करती है, वन तथा, जाहिर सी बात है कि वन का जब रक्षा करेंगे तो वन प्राणी का भी रक्षा होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग भी क्या है, वन प्राणी ही है, क्योंकि उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। नहीं तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये एक संस्था है जो क्या करती है, वन के संरक्षण में अपना एक योगदान देती है। अब फटाफट आप लोग भी लिख लीजिए साथे साथे। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों। ठीक है, समझिए, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ संस्था है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है, क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब जिस पर संकट मंडरा रहा है। देखे थे कितना प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है, 42, और विलुप्त होने वाला कितना है, 22,531। तो आप देखो 22,531 विलुप्त होने वाला है, तो इस पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है ना, मंडरा रहा है कि नहीं? ये तो हो चुका है, तो वो तो मंडरा थोड़ी रहा है, वो घटित हो चुका है, खत्म, वो पास्ट में चला गया। तो जिस पर खतरा मंडरा रहा है, मतलब संकटग्रस्त प्रजाति के क्या संरक्षण में, मतलब बचाना। ठीक है, बचाना, बचाने के दिशा में ये कौन काम करता है, कौन? इतना यहां से देख लो, ये संस्था जो है ना काम करता है। ठीक है, हाँ, जो क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति है उसको बचाने के क्षेत्र में अपना योगदान देता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसी संस्था को अब क्या कहते हैं, वर्ल्ड कन्वर्जेशन यूनियन। ठीक है, अब हिंदी में आएगा तो इसी को क्या कहते हैं, विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, विश्व संरक्षण संघ, इतना। ठीक है, कहा जाता है। बस इसी संस्था को मतलब क्या कि चेंज कर दिया गया है अब। ठीक है, समझ में आया? अब ये पूछे कि दोनों काम क्या करता है, तो जो संकटग्रस्त प्रजाति है उनका क्या करता है, ये संरक्षण करता है। ठीक है, उनके बचाने के क्षेत्र में काम करता है। आप लोग तो मारने के क्षेत्र में काम करते हैं, नहीं? आप लोग नहीं मार, अरे एक कुत्ता आ जाता है द्वार पर तो ईंटा चला के मारता है, लापदा चला के मारती है, नहीं? मतलब देखो एक कुत्ता होता है ना, जिसको कोई एक रोटी तक नहीं देता है खाने के लिए, उसको क्या करता है, चला कर मार देगा। मतलब खाली द्वार पर से घूम के चल जाएगा ना, मार लिया के ईंटा। ऐसा सब काम लड़की ज्यादा करती है, नहीं करती है? करती है। अच्छा, आजकल एक अलग नौटंकी चल गया, एक बात बता रहा है, एक अलग नौटंकी चल गया। मान के चलो कि ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ ब्रेकर है, और ब्रेकर कोई इधर से उसको द्वार पर ले जा रहा है तो 4 गो ईंटा ले जाकर रख देगा वही जा। अलगे, मतलब आजकल के लोग अलगे दुनिया में जी रहे हैं, नहीं? हाँ दे, अरे हाँ, एक बार देखे थे, आ रहे थे जा रहे, ठीक है, बिहार में देख रहे ईंटा 4 गो रख दिया है। अरे कहिए मत।
तो आप समझ आए ना, ये जो संस्था है, इस संस्था है ना, इसी को बस चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बदल दिया गया है, लेकिन दोनों एक ही है, ठीक है। हाँ, अब ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब ब्लैक है, ब्लैक है, और ये क्या है, ग्रीन है, क्या है, ब्लू है, ब्लू है। ठीक है, अब बताओ दोनों तो है तो एक ही ना, तो दोनों का काम हुआ क्या है, एक भले इसका कलर चेंज है। हाँ, मतलब देखो एक ही ना पहले मार्कर बनाया गया होगा, फिर उसको डेवलप किया गया है, ग्रीन में, लाल में, हरा में, जही में मन करे वही में कर दिया गया है। नहीं तो समझ सकते हैं लोग चीजों को, समझ आया कि नहीं। अब मिटा दे इसको। आप लोग कोई दिक्कत इसमें है तो बोल दीजिए, 1% के भी, और आप लोगों को मिटाते हैं। ओके, बाद में बोलेगा कि हमको दिक्कत है तो मरबो करेंगे मिटा देने के बाद। क्या होता है, इंग्लिश में क्या लिखे हैं, वर्ल्ड कन्वर्जेशन यूनियन, ठीक है, लिख लीजिए उसका हिंदी, वर्ल्ड कन्वर्जेशन यूनियन। देखो अभी आपको बताया, जो दो संस्था थी, पहला संस्था थी वो क्या कर रही थी, वन के संरक्षण में, संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थी, उसी को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो वही संस्था है, ठीक है ना। तो इसी संस्था ने क्या किया है, पौधों और प्राणी जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया है। अब ये श्रेणी कौन कौन सा होता है, पहला होता है सामान्य जातियां, अब सब बताएंगे कि कर घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है संकटग्रस्त जातियां, उसके बाद है सुभेद जातियां, सुभेद, दुर्लभ जातियां, स्थानिक, लुप्त जातियां। ये सब क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ना, यस कम इन, सामान्य जातियां। तो वे जातियां जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, मतलब जो हम लोग पालते हैं ना, जैसे गाय भैंस हो गई, ये वाला कुली, ठीक है। तो ऐसे हो गया, पशु हो गया, पशु हो गया, पशु जिसको हम लोग पालन पासन, घास भूसा नहीं रहेगी तो आपको खाएगी, ठीक है। उसका से पेड़ भी है ना, तो पेड़ में आ जाएगा साल, चीड़, कृंतक, कृंतक, ठीक है। ये सब क्या है, ये असामान्य जातियां हैं, जिसको क्या किया है, बांट दिया गया है। देखो एक जाति में एक सूची बना करके रखा जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं उसे पता चलता है कि कितना मतलब क्या है। जिस मान के चलिए कि आपके क्या हुआ, अकाउंट में कितना हजार, 20,000 रुपया आया, आ गया ना, 20,000 रुपया आया, आ गया। अभी मान के चलिए कोई सामान खरीदे, इसको खर्च किया, तो फिर सूची बनाइएगा ना, सूची बनाकर रख दीजिएगा। तो हो सकता है पिताजी पैसा दिए तो फिर पता चल जाएगा हाँ इस क्षेत्र में इतना पैसे को खर्च किए हैं, पता चल जाएगा ना, देख कर बता देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से एक सूची बना देंगे तो पता चलेगा ना कि कौन अभी ठीक ठाक है, कौन थोड़ा सा बुरे हालात में, कौन पूरा उससे ज्यादा है, कौन उससे ज्यादा है, मतलब कौन गायब हो गया है, पता चलेगा ना। तो इसलिए एक सूची बना, देखो तो मतलब कितना बेहतरीन काम किया है, नहीं बेहतरीन काम हुआ है। तो ये सामान्य जातियां है जो क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जो हम लोग पालते वगैरह हैं ये सारी, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है सामान्य जातियां में, कोई दिक्कत है नहीं, एक खाली और ही समझा दें। देखो सामान्य जातियां कहने का मतलब ना कि वे जातियां जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। अब जो हम जो जानवर को हम लोग पाले हैं ना, पाले हैं, पोसे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। जैसे पशु आ जाएगा तो पशु में क्या आएगा, गाय भैंस बकरी, के मानव पर निर्भर होता है। हाँ तो मानव पर निर्भर, अरे तो काहे निर्भर रहती है, आप उसको बांध करके रखे हैं, वरना तो केनियो ढुक जाएगी, केहू के मकई में चौर के चली जाएगी, काहे नहीं हो जाएगी। अब कोई दिक्कत हाँ आपसे पूछा जाएगा ये ना कि सामान्य जातियां के श्रेणी में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो हृदय है, देख लीजिएगा, ठीक है, और भी बहुत है। अब देखो संकटग्रस्त, तो वे जातियां जिनका लुप्त होने के खतरे पर है, लुप्त मतलब समझते हैं, विलुप्त मतलब गायब होने के खतरे में है, ठीक है। लुप्त का मतलब होता है विलुप्त, मतलब गायब। तो जो गायब, लुप्त विलुप्त एक बतिया है,
अलग अलग नहीं है, समझ आया। तो अब देखो ये वे जातियां हैं जिन पर न खतरा एकदम मंडरा रहा है, और ऐसा ही यदि परिस्थिति रहा, उसको ठीक नहीं किया गया तो फिर विलुप्त हो जाएगा। समझ में आया। हमके क्या हो रहा है, मतलब अच्छा से एकदम भोजन मिल रहा है, ठीक है, एकदम चरे जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा, क्या आएगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो हमारे परिस्थिति गड़बड़ाएगा कि नहीं, तो फिर हम तो चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो जाति है ना, इसके लुप्त होने के खतरा पे है। क्यों है, क्योंकि वैसा क्या है, उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रहा है। नहीं, यदि हमारे अनुकूल मिले तो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस मेरे बॉडी का तापमान है, उतना ही बना रहे, भोजन एक थरिया चाहिए तो भोजन आप लोगों को मिलता रहे, नहीं घूमने को अच्छा से मिलता रहे, पैसा अच्छा मिलता रहे, अच्छा खासा मौज करने के लिए, बस मोबाइल दिन भर सोशल मीडिया पे एकदम लगे रहे, इतना आनंद जब मिले तो आप मरिएगा, संकटग्रस्त के जाति में आइएगा, नहीं ना। जहिए से ही ना मिले तब कोई को तो मोबाइल ना मिलता है तो उसको लगता है कि बाप रे क्या हो गया है, ऐसे हो गया। ये सब मोबाइल प्रेमी रहा है रहा नहीं है, ठीक है, नहीं होता है ऐसा। इसलिए तो बहुत से एप्लीकेशन को गवर्नमेंट बंद कर दी, बहुत अच्छा की है, ठीक है। तो समझ में आया ना, ये क्या है, लुप्त होने के, विलुप्त होने के खतरे में आ चुकी है, इसको चपेट में आ चुके। यदि ऐसा विषम परिस्थितियां बनी रहे तो फिर क्या होगा, इन जातियों का धीरे धीरे लुप्तीकरण चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 742 ना है और भी हो जाएगा। आज तक तो वो पुराना डाटा है, अभी नया बुक जो है नहीं अपडेट हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा ना तो नया डाटा आएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा 742 से ज्यादा ही जातियां विलुप्त हो चुके रहेंगे। 22,500 है ना 31, तो उससे ज्यादा विलुप्त होने के खतरे में होंगे, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत, हाँ मतलब इधर ध्यान दीजिए, इधर समझा रहा है, ठीक है, चलते रहता है। अब देखो इनको मतलब कठिनाई अभी झेलना क्या हो रहा है, पड़ रहा है, इसलिए कहा गया देखो संकटग्रस्त, मतलब ये संकट में क्या है, ग्रसित हो गए हैं, समझा। इतना किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ जाएं। चलो अब समझते क्या, सुभेद जातियां, सुभेद जातियां लिख कर डैश दीजिए। लिख लीजिए, बोल देते हैं, लिख लीजिए, बोल देते हैं। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है। लगता है परमाणु बम भड़कने वाला है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण, जिन विषम हाँ जिन या जिस लिख सकते हैं, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इसकी संख्या विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी होने वाली है, में कमी होने वाली है। यदि इनकी संख्या पर, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां को नहीं बदली जाती है, को नहीं बदली जाती है, विपरीत परिस्थितियों को नहीं बदली जाती है। ऐ समझिए, समझिए, अब बात बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। सामान्य जाति है तो आप लोग समझ गए है ना, और ये संकटग्रस्त भी समझ गए,
है ना? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अब देखो सुभेद जातियां, ये कहने सुभेद कहने का मतलब है ना कि जो बहुत घना जाति है, जो क्या है बहुत घना जाति है, ठीक है। लेकिन इनके इनके ऊपर भी कुछ विषम परिस्थितियां हैं, ठीक है। मतलब आएगा विषम परिस्थिति तो हो सकता है कि ये क्या कर दे, झेल न पाए, और झेल न पाने की वजह से मर जाए तो विलुप्त न होंगे। या फिर हम क्या कर दे, कोई जंगल है, माना कि x बराबर आपको बताए थे ना जो टाइगर रिजर्व केंद्र था, है ना, वो क्या था, एक था ना, उस मतलब उम्मीद था कि हाँ चलो उसको रिजर्व केंद्र बना दिया गया है तो वो कटेगा नहीं, लेकिन एक समय के बाद काटना पड़ा कि नहीं, तो काटना पड़ा। तो जो टाइगर रिजर्व केंद्र था, जितना टाइगर वहां पर क्या था सुरक्षित थे, क्या वो बचे? नहीं ना बचे। तो मतलब ऐसी विषम परिस्थिति आई जिसके वजह से वो लोग क्या हो गए, विलुप्त हो गए, उन लोगों का विलुप्तीकरण हो गया। तो यही कह रहे क्या कि सुभेद जातीय कहने का मतलब कि जो क्या है, वे जातियां हैं जो क्या है घनी है, और विषम परिस्थितियां के कारण इन पर क्या हो सकता है, इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है यदि इसको नहीं रोका जाए तो, ठीक है। इसको नहीं रोकेंगे तब क्या होगा, संकटग्रस्त जातियां में आ जाएगी। जैसे में क्या हो जाएगा, नीली भेड़, ठीक है, नीली भेड़ अपना है, एशियाई हाथी है, और गंगा की जो गंगा नदी के डॉल्फिन है, ये सब क्या है, किसका उदाहरण है, सुभेद जातिया के, ठीक है। कोई दिक्कत है? जो घना है, देखो कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना उड़ लो, जमीन के आज तो करोगे ही नहीं, तो कितना भी घना क्यों ना हो आएगा ही किस में, संकटग्रस्त में, उसके बाद से विलुप्त में, ठीक है। कितना भी घना हो सब आएगा कहाँ, संकटग्रस्त में, ओकरा बाद विलुप्त में। विलुप्त होना ही है, संकटग्रस्त में आ गए मतलब विलुप्त होना ही। आज हम क्या हो रहा है, पूरा बढ़िया से यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, कल हो सकता है हमें कुछ हो जाए तो संकटग्रस्त हो गए, और कुछ हो जाने की वजह से हो सकता है टपक जाए तो ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया है। नहीं तो अब करे कहा है ऐसा बोल रहे, अरे भाई ऐसा क्या है, ये विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। नहीं आज हंस रहे, कल क्या है, रोएंगे, परसों रोआएंगे, ठीक है। तब देखो सुभेद जाती है तो समझ गया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? अरे बोलने में कोई दिक्कत है? जो सामान्य मतलब कि जो क्या है, जीवित रहने के लिए सामान्य माने जाते हैं, सामान्य जातियां कहलाती है। उसके बाद से क्या है, ये संकट, अरे जिन पर खतरा मंडरा रहा है वो क्या है, संकटग्रस्त जातियां है। और क्या है, जो घना है लेकिन वो विषम परिस्थिति आएगा और वो जाएगा, ये क्या है, सुभेद जाति। अरे घना है तो वो भी आएगा तो जाएगा ही। उसके बाद से क्या है, दुर्लभ जातियां है। दुर्लभ कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत कम है या फिर क्या है, ये है सुभेद है, मतलब ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है वो तो जाएगा ही जाएगा एक दिन, ठीक है। लेकिन ये इनके ऊपर भी क्या है, विषम परिस्थिति, कुछ ऐसे परिस्थितियां आएगा, जैसे वनों की कटाई देखे थे ना, क्या समझाए थे, सुभेद फिर से एक बार समझा दें। देखिए सुभेद जातियां उसको कहते हैं ना कि जो क्या है बहुत घना है, ठीक है, लेकिन उस पर भी क्या आएगा, कुछ विषम परिस्थिति आएगा। जैसे बताया था ना, मानव के कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जो क्या कर रहा है, वन को और वन प्राणी को और खुद को संकट की ओर ले जा रहा है कि नहीं। तो जो घना है वो भी क्या करेगा, संकटग्रस्त में जाएगा। मतलब उनका भी कुछ क्या है, विषम परिस्थितियां है। हो सकता है कल के डेट में क्या हो, प्रदूषण हो जाए, प्रदूषण की वजह से इन लोगों का मौत हो जाए, या फिर आर्थिक लाभ की वजह से क्या हो जाए, इन लोगों का खत्मा हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अतिक्रमण की वजह से हो जाए, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण की वजह से इन लोगों का क्या हो जाए, लुप्तीकरण हो जाए। तो ये होता है सुभेद जातियां, इसमें आते हैं जो क्या है घना है, फिर भी इन पर क्या है खतरा मंडरा, सब पर भाई खतरा मंडराएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब समझो ये दुर्लभ मतलब जो बहुत कम है और बहुत ज्यादा है, जो क्या है दुर्लभ है यानी कि बहुत कम है, और क्या है ज्यादा है। तो दोनों पर विषम परिस्थिति, कुछ ऐसे विषम परिस्थितियां आएगा। अभी बताए ना कि आवासों का अतिक्रमण, आर्थिक लाभ, लोग क्या करते हैं कि हाथी को मार करके उसके दांत को बेचा जाता है, बेचते हैं। फिर से हिरन हो गई, उसको मार के उसको सींग को बेचते हैं, बेचा जाता है ना। जो क्या है, ये शेर है, उसके खाल को बेचा जाता है ना। रंग बिरंगी तितलियां उसको पकड़कर आज देखिए
खरगोश बेचा जा रहा है, चूहा बेचा जा रहा है, मतलब तमाम तरह के जो जीव जंतु है उसको बेच, मतलब ये किसके लिए, किसके लिए? आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए। तो इसके वजह से भी क्या होगा? विलुप्तीकरण होगा जंगली जीव का। समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो फिर खड़ा करा देना, हमको नहीं, खुद खड़ा हो जाइएगा, बोल दीजिएगा। ठीक है, दुर्लभ जाति समझ गए। तो अब दुर्लभ जाति के श्रेणी में ये सब आएंगे जिनके ऊपर क्या है, जो ज्यादा है, या फिर काहे नहीं होगा? अरे भाई उसका आपके आजादी को छीन ले तो फिर आपका क्या होगा? आजादी को उसको छीन लिए, वो पिंजरा में रखने, आपको आपको बोले एक कमरा में बंद रहिए पूरा उम्र भर, तो रहिएगा? अच्छा लगेगा? हर किसी का आजादी होता है, उसका भी आजादी है, छोड़ दीजिए। ठीक है, वो जो मन सो करेगा। नहीं, अब देखिए उसके बाद से क्या है, अस्थानिक जातियां। अस्थानिक जातियां कहने का मतलब है कि वो किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलेगा, हर जगह पर नहीं मिलेगा। प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से कहाँ मिलेगा? एक निश्चित जगह पर ही मिलेगा। जैसे वो कौन कौन सा है? अंडमानी टील, जो ये जानवर है कहाँ मिलेगा? अंडमान में ही मिलेगा। उसके बाद से क्या है? निकोबारी कबूतर है, तो निकोबार में ही मिलेगा। ठीक है, एक क्या है अपना अरुणाचल मिथुन, अरुणाचल में ही मिलेगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। समझ आया? और क्या है? अंडमानी जंगली सुअर, अंडमान में ही मिलेगा। तो देख रहे हैं, ये कुछ जातियां हैं जो क्या है, अस्थानिक है, जो विशेष क्षेत्र में ही मिलेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? कोई दिक्कत है? दिक्कत है कोई? है तो फिर बता दे। आप लोग कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत अच्छा। याद हो रहा है ना यहीं पे? याद हो रहा है ना यहीं पे? कोई दिक्कत? रटना तो नहीं पड़ेगा ना? रटना भी नहीं, क्योंकि ये सब देखो रटने वाला बात नहीं है। आप लोग भले लिखवा देते हैं, कि बोलिए कि नहीं लिखवाए, थोड़ा सा एक बार दिमाग पर उतर जाएगा तो उसको जाकर क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन लिखवाने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जैसे बताए थे ना वो मानव क्रियाकलाप, तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, अब देखो लुप्त जातियां। अब जो वे जातियां जो क्या प्राकृतिक रूप से वहां थे लेकिन खोज करने के बाद नहीं पाए गए, उपस्थित नहीं पाए गए, अनुपस्थित पाए गए, वो होते कौन? लुप्त जातियां। अब लुप्त जातियां में आता है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये सब क्या है? विलुप्त हो गए हैं। और भी है, किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? लुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया जाए, किन पर? वनों की कटाई पर, तो क्या होगा? इन लोगों का लुप्तीकरण मतलब विलुप्तीकरण निश्चित होगा ही होगा। कोई दिक्कत? जनसंख्या भी एक क्या है? भारी संकट है। ठीक है, जनसंख्या भी एक भारी संकट है। हाँ, इसमें तो मतलब कहिए मत। अब क्या करिएगा? घास ओस काटना है तो फिर लाएगा, दबा देगा वृक्ष को। फिर भी उसके लिए क्या है? प्रावधान बनाया गया है क्या? यदि कोई काटते हुए वृक्ष को पकड़ा जाता है तो फिर आप कार्रवाई, आपको कुछ नहीं करना है, बस जाकर के कर दीजिए। आपको कुछ जो करे गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस केवल खबर दे देना है, बस कान में पड़ देना है सरकार को। अब कहेगा केस में काहे पड़ेंगे, यहां से मत कीजिए ना। हाँ ये तो है, घूस वूस का जमाना आजकल चल रहा है। फिर भी क्या कीजिएगा। चलो, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है? ये संस्था ने इतने जातियों को इतने श्रेणियों में बांट दिया, और किन किन, इसका मतलब क्या होता है, इस श्रेणियों में किन किन जातियों को रखा गया है, ये आप लोग क्या हो गए, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए, है ना? कोई दिक्कत है? आप लोग को है? क्यों सो रही है? नींद लग रहा है? जाए घरे सोना, यहाँ पे नहीं। चलो आगे बढ़े, इतना मार मारेंगे ना। एक और टॉपिक है, लिखो पहले। नहीं टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी 50 में चालू के 50 ने मारेंगे ना, इसे चल जाएगी नीचे। बैठेगा चुपचाप, हमसे ज्यादा जानता है, चुपचाप रहो। इसको मिटा दे।
किसी को समझना नहीं ना है, किसी को बोल भी नहीं रही है, पूछ रहे थे है ना देख रही है। तो इतना धीरा बोलती है, खाना खा के नहीं आई है, भूख लगा, रोकिए मंगाते पड़ोकिया, चुपचाप रहेगा। कहता इतना बताओ, इतना क्या है, अपने शब्द बताए, याद हुआ तो करना है, नहीं रटना है, नहीं एक बार जाए घर देखेगा खत्म, थक जाता है, इतना मार मारेंगे ना उधिया जाएगा। अब समझो, अब समझते हैं क्या इन सीटू और इक्स सीटू। इन, ठीक है, सीटू, ठीक है, और एक होता है इक्स सीटू। अब ये क्या होता है ये समझ लो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इन सीटू और इक्स सीटू। देखो ये होता है ना, मान के चलो ना कि कोई जीव है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कोई वन्य जीव रह रहा है, कहां पर, यहां पर इस क्षेत्र में क्या है, कोई जीव रह रहा है, प्राकृतिक रूप से वहां रह रहा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वहीं पर क्या कर रहा है, रह रहा है। तो मान के चलो ना कि क्या कर दे, कोई ईश्वर समस्या आया, मान के चलो कि हमको देखने को या फिर आप ही को देखने को मिला कि ये जानवर क्या है यहाँ पर रह रहा है और उस पर क्या है खतरा मंडरा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उसके प्राकृतिक जगह पर मतलब कुछ ऐसे हम क्या करेंगे, तरीका अपनाएंगे ना कि वो क्या परिस्थिति खत्म हो जाए, ठीक है, परिस्थिति खत्म हो जाए, मतलब उसको उसी के स्थान पर उसके आवास दे देना, रहने के लिए, खाने, सारी चीज का मतलब व्यवस्था हम करा देना ही इक्स सीटू कहलाता है, ठीक है। तो समझिए, यह वह संस्था है जिसमें पौधे अथवा जीवों का संरक्षण वहीं पर करते हैं जहां पर वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अभी बताया ना कि यहाँ पर कोई जीव है या फिर पादप हो, आज हम लोग क्या करते हैं कि कोई वृक्ष है, तो मान के चलिए यहाँ पर क्या कोई वृक्ष देते हैं, आप लोग कहीं पर देखते हैं खेत में क्या है, अमरूद का पेड़ है या फिर आम का पेड़ है, उसको कोड़ करके लाकर घरे लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं कहलाएगा इन सीटू, वही कहलाएगा कि जहां पर वो था, जहां पर वो क्या था, छोड़, एक बीज से एक वृक्ष बन गया, वहीं पर उसको छोड़ दे, वो होता है इन सीटू। उसको कोड़ के कहीं और लगा दे, वो होता है इक्स सीटू, एक्स सीटू, ठीक है, वहीं पर दे दे जगह उसको, ये होता है, और उस वहां से हटाकर दूसरे जगह पर मतलब प्राकृतिक जगह से किसी अन्य जगह पर उसका क्या करना, आवास प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है, एक्स सीटू। कोई बताओ रटे वोटे का है, बताओ, कहता है छोड़ दीजिए, मतलब वन प्राणी, मतलब जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक डाटा दे देता है ना, पॉइंट वगैरह कि इतना विलुप्त हो गया, इतना विलुप्त होना, यही थोड़ा सा याद करने वाला है, बाकी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं, खाली समझ लेगा बीड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, मिटा दे इसको कि फिर इसमें कोई समझना है आप लोग को।
का पहला ई है, दूसरा ई है। चलिए चलिए चलिए, इधर ध्यान दीजिए। अब समझते हैं, क्या समझते हैं सर? तो वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए सुरक्षित कुछ क्षेत्र बनाया गया है, उसको समझिए। ठीक है, इधर हो जाएं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वन्य प्राणियों के लिए ना कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, जिसमें से पहला है अपना राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या है? राष्ट्रीय। ये एक क्षेत्र है ना जहां पर जो जीव है वहां पर, यहाँ पर क्या है, सुरक्षित फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पहला है क्या, उसमें क्या है, कुछ रूल्स वगैरह लगाया गया है। जो पहला क्या है उद्देश्य है इसका, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है, ये सारा क्या है, उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान का कि प्राकृतिक आवासों में वृद्धि। ये क्या करेगा, प्राकृतिक आवास जो उसमें वृद्धि कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधा लगाएगा तभी तो प्राकृतिक आवास का वृद्धि होगा। ठीक है, दूसरा इसी में प्रजनन की परिस्थिति तैयार करना। यदि समझो, यदि आप वृक्ष लगाएगा तभी तो जो उसमें जीव रह रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि करेंगे। करेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, आवासों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ऑटोमेटिक इनकी जनसंख्या में वृद्धि होएगा। ओके, दूसरा क्या है कि इस पर बाहरी हस्तक्षेप वर्जित है, मना है। यानी कि जहां पर जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर सकता, पेड़ काट सकता है, और ना ही क्या कर सकता, पशुचारण कर सकता है, ना ही कृषि कर सकता है, ना ही खनन कर सकता है। ठीक है, ये सारी तमाम तरह के जो कार्यक्रम है यहाँ पर वर्जित है। ठीक है, अब देखो हमारे देश में इसकी संख्या कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान 85 गो राष्ट्रीय उद्यान है, समझ जाओ 85 गो राष्ट्रीय उद्यान है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हमारे देश यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो मात्र 85। ठीक है, इतनी राष्ट्रीय उद्यान है। जो क्यों, किस, इसका उद्देश्य क्या है भाई, बस इसका उद्देश्य ये है कि क्या करना, वन्य प्राणियों के सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब समझो दूसरा क्या है कि बिहार का अभयचर, बिहार या अभयचर। तो अभयचर का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, देखो अभयचर का मतलब होता है ना कि बिना भय के, बिना डर के उसमें क्या कर सके, टहल सके, रह सके, घूम सके, फिर सके, खा सके, अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, बस ये होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान
जहां वे निर्भय होकर के क्या रह सकते हैं। मतलब ये ऐसा एक क्या होता है, क्षेत्र होता है जहां पर क्या कर सकते हैं, ये पूरा निर्भय होकर के रह सकते हैं। जैसे आप लोग भी निर्भय होकर के रहते हैं कि चलो पिटा तो नहीं रहे हैं तो फिर याद करके क्या होगा। तो डेली आते हैं लोग, उठा बैठी करते हैं, कान पकड़ते हैं, तो ये अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है, बहुत सुकून भी मिलता है। ऐसा ही देते रहिए लोग, ठीक है। तो ये क्या है, सुरक्षा एक प्रदान करता है ताकि जीव क्या कर सके, अपने स्वतंत्रता के अनुसार भ्रमण कर सके और अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सके, ठीक है। अब क्या है कि बाहरी हस्तक्षेप इसमें सीमित तक छूट है, मतलब कुछ हद तक छूट है। अब छूट क्यों है, क्योंकि यह क्या हो सकता है, निजी हो सकता है। क्या हो सकता है, निजी हो सकता है, इसलिए इस पर क्या है, कुछ छूट है। उसके बाद क्या, भारत में इसकी संख्या कितना है, 448। किसकी, अभयचर, ठीक है। इसकी संख्या कितना है, इतना है, ठीक है। लेकिन बेगूसराय का जो क्या है, बेगूसराय का कांवर झील है और ये स्थान का नाम है, और दरभंगा का जो क्या है, कुशेश्वर स्थान है ना, ये किसके लिए क्या किया गया है, किसके लिए है, तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए है। इसको छोड़ दिया गया है कि हाँ इसमें क्या करेंगे, पशु पक्षी रहेंगे और अपनी जनसंख्या वृद्धि करेंगे और क्या करेंगे, अरे भाई जनसंख्या वृद्धि करेंगे, रहेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद से देखो जैव मंडल, तीसरा है अपना जैव मंडल। तो भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है, 14, याद रखना, ठीक है। जैव मंडल की संख्या कितनी है, 14 गो है, याद रहना चाहिए। बताओ ये क्या है, ज्यादा है का, रटेगा। राष्ट्रीय उद्यान का काम क्या है, काम क्या है, देख लो, प्राकृतिक आवासों को क्या करना, वृद्धि कर देंगे, बस जनसंख्या उसमें वृद्धि होता रहेगा। समझ रहे हैं ना, काय नहीं सुनेंगे, ठीक है। बताओ इतना में किसी प्रकार को दिक्कत है, गर्ल्स एंड बॉयज, किस आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है आप लोगों को है मतलब पूछ रहे हैं तो कैसे मुंह बना करके हेतिया मुड़ी हिला रही है। प्राकृतिक आवास, अरे आवास मतलब होता है घर, समझ नहीं है, प्राकृतिक आवास नहीं समझ। उसके बाद क्या है, ए समझो समझो, डाउट यहां से घर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे डाउट खत्म, डाउट का हत्या कर देना है यहीं पे। प्राकृतिक आवासों में वृद्धि मतलब जो प्राकृतिक आवास जो क्या है, वन जीवों के लिए रहने के लिए जो आवास, उन लोग का आवास क्या है, जंगल। तो उस जंगल में वृद्धि कर दीजिए, तो पेड़ पौधा लगा दीजिए, है ना, उसके आवास। अरे जनसंख्या क्या होगा कि पेड़ पौधा लगाएंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगा, भले जनसंख्या वृद्धि तो उसके बाद ना होगा, ठीक है। तो इसके आवास में क्या होगा, वृद्धि होगा। दिक्कत है यहाँ पर, प्राकृतिक आवास क्या करेंगे, जंगल में वृद्धि कर देंगे, पेड़ पौधा लगा करके, तो आवास यानी घर बढ़ जाएगा, और घर बढ़ेगा तो जनन करेंगे, जनन करके अपनी जनसंख्या वृद्धि करेंगे और उनकी जनसंख्या क्या रहेगा, निरंतर रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं ना है, चलो कोई दिक्कत है आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस टॉपिक में, जितना भी आज के इस क्लास में, इस सेशन में जितना पढ़ाएं, इसमें से आप लोग कहीं पर भी दिक्कत है तो फिर आप टेंशन लीजिए मत, टेंशन दीजिए। हम काहे लिए हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। बस फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।